1962 की भारत चीन जंग में इस्तेमाल हुई भारतीय सेना की एक पोस्ट आज इसे जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शहीद सैनिक के कपड़े हर रोज़ प्रेस होते हैं, उसके जूते हर रोज़ पॉलिश किए जाते हैं। सैनिक को नाश्ता, लंच सब कुछ सर्व होता है। सैनिक को शहादत के बाद भगवान का दर्जा देकर मंदिर भी बनाया गया है। इस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। 19 अगस्त 1941 को जन्मे जसवंत ने 1962 की जंग में चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज झरोखा में हम जानेंगे राइफलमैन जसवंत सिंह के अदम्य साहस के बारे में, जिन्हें शहादत के बाद सेना ने प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा शो झरोखा। यह किस्सा नवंबर 1962 में भारत चीन जंग का है। जंग में चीनी सैनिक भारत में घुसते चले जा रहे थे। 17 नवंबर को चीनी फौज ने सेला पास की तरफ से हमला किया। इस बार वे अपने साथ एमएमजी लेकर आए थे। एमएमजी राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई थी। अब वे 1 किलोमीटर दूर से ही भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। चीनी फौज एमएमजी के साथ साथ मोर्टार फायरिंग भी कर रही थी। ये गन अगर लगातार फायर करती रहती तो इसकी आड़ में चीनी सैनिक काफ़ी अंदर तक घुसकर भारतीय चौकियों में भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। इस कड़ी परिस्थिति में गढ़वाल राइफल्स के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय लिया कि दुश्मन की एमएमजी को खामोश किया जाए। राइफलमैन जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह बिना वक्त गंवाए अपने मिशन पर निकल पड़े। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की गतिविधि को देख सकते थे। दुश्मन की मजबूत स्थिति का 3 बहादुरों के हौसले पर असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल सिंह आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह का काम था दुश्मन का ध्यान बांटना। दोनों ने मशीन गन पर कुछ ही दूरी से ग्रेनेड फेंका और चीनी टुकड़ी को वहीं धराशायी कर दिया। हालांकि गोपाल और त्रिलोक इस लड़ाई में बच नहीं सके, जबकि जसवंत सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर जंग के बीच अरुणाचल प्रदेश का नूरानांग नई युद्ध भूमि बनता जा रहा था। नूरानांग का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 4 गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी। इसी बटालियन की एक कंपनी नूरानांग पुल की रक्षा के लिए तैनात थी। चीनियों के लिए इस पुल पर कब्जा करना जरूरी था। इसके बिना वे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ सकते थे। चीनी इस पुल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। चीन के हमले के बीच नूरानांग में तैनात जवानों को पीछे हटने का हुक्म सुनाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह पोस्ट छोड़कर नहीं हटे। सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए उन्होंने अद्भुत प्लान बनाया। ऊंचाई वाली जगह पर बंदूक तैनात की और वहां से इस तरह फायरिंग शुरू की कि दुश्मन को अंदाज़ा न लग पाए कि ऊपर कितने भारतीय मौजूद हैं। इस काम में जसवंत का साथ दिया स्थानीय लड़कियों नूरा और सेला ने। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे आधी संख्या और कम हथियारों वाली भारतीय फौज आखिर इतना कड़ा मुकाबला कैसे कर रही है। दोनों बहनें जसवंत के साथ डटी रहीं। चीनी सैनिकों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चीनी सेना ने 3 बार हमला किया और उन्हें शिकस्त मिली। इस हमले में 300 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। 72 घंटे तक वो सच जान नहीं सके। चौथे हमले से पहले चीनी कमांडर को कुछ शक हुआ। उसने उस शख्स को पकड़ा जो जसवंत को राशन की सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। चीनी सैनिक सच जान चुके थे। इसके बाद उन्होंने घात लगाकर पहले जसवंत की मदद कर रही दोनों बहनों पर हमला किया। दोनों शहीद हो गईं और फिर जब जसवंत को उन्होंने चारों ओर से घेरा तो जसवंत ने खुद को गोली मार ली। चीनी सैनिकों को जब ये पता चला कि उनके साथ 3 दिन से अकेले जसवंत सिंह लड़ रहे थे तो वे हैरान रह गए। चीनी सैनिक उनका सिर काट कर ले गए। जल्द ही जंग में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इसके बाद चीनी कमांडर ने भी जसवंत की बहादुरी का लोहा माना। जसवंत और उनके कमांडिंग ऑफिसर दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के लिए 4 गढ़वाल राइफल्स को नूरानांग युद्ध सम्मान भी दिया गया। इस जंग के बाद जसवंत सिंह जसवंत बाबा बन गए। नूरानांग में जसवंत सिंह का स्मारक है। जिस पोस्ट से जसवंत सिंह ने मोर्चा संभाला था उसे मंदिर में बदल दिया गया। इस स्मारक में उनका बिस्तर, कपड़े और जूते हैं। 4 जवानों को खास तौर से उनकी सेवा में लगाया गया है।
कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी यहाँ पर सरहद की रखवाली करते हैं। उनके जूते पॉलिश करने वालों का कहना है कि कई बार जूते कीचड़ में सने मिलते हैं, कई बार बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं, जैसे रात को कोई उस पर सोया हो। जसवंतगढ़ से गुजरने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक स्मारक को सैल्यूट के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। सेना उन्हें शहादत के बाद कई प्रमोशन दे चुकी है। यहाँ की खूबी यह है कि हर आने वाले को सेना की ओर से चाय दी जाती है। यहाँ पर कुछ बंकर आज भी सेना द्वारा संजो कर रखे हुए हैं। यहाँ पर आज भी साल 1962 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए फ़ोन, बर्तन, रसोई, चूल्हा, हेलमेट सब संजो कर रखा गया है। चलते चलते आज हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1666 छत्रपति शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1 रुपए का पहला सिक्का ढाला। 1907 निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। 2019 भारतीय फिल्मों के संगीतकार खयाम का निधन हुआ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।